तो आखिर सवाल यही है कि शनि की ढैया की वो अनसुनी कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ ग्रहों की चाल का खेल नहीं है। ये तो एक श्राप की कहानी है, एक परिवार के बिखरने की कहानी है, और हाँ, इंसाफ की एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। ये कहानी शुरू होती है एक माँ के दिल में उठे एक खौफ से। देवी संज्ञा, उन्हें एक इतना भयानक सपना आया ना कि उनकी रूह कांप गई। आंखों में आंसू लिए उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे, अपने शनि को समंदर के एक बहुत बड़े भंवर में समाते हुए देखा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, ये तो आने वाले कल का एक इशारा था, एक चेतावनी थी कि उनका बेटा बहुत बड़े खतरे में है। अब देवी संज्ञा की ऐसी हालत देखकर फौरन पवनपुत्र हनुमान को भेजा गया। मिशन था लापता शनि को ढूंढना, और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसने आगे चलकर सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। हनुमान जी ने शनि को ढूंढ तो लिया, लेकिन जिस हालत में वो मिले वैसी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बेहोश थे, और इसकी वजह बहुत जल्द सामने आने वाली थी। तभी एंट्री होती है एक गुस्से से भरे ऋषि की। उन्होंने बताया कि ये श्राप उन्होंने ही दिया है, और वजह ये थी कि शनि ने उनकी तपस्या में खलल डाला था, और उसकी सजा बहुत ही ज्यादा कठोर थी। ऋषि के शब्द सचमुच किसी बिजली की तरह गिरे। जरा सोचकर देखी, कितना भयानक था वो श्राप। शनि अपनी सारी शक्तियां खो देंगे, एक कमजोर, शक्तिहीन जिंदगी जिएंगे, मतलब जिंदा होकर भी एक मरे हुए इंसान की तरह। ये एक ऐसा श्राप था जो उन्हें पूरी तरह बेबस और लाचार बना देता। लेकिन हनुमान जी की प्रार्थनाओं और उनकी भक्ति को देखकर ऋषि का दिल थोड़ा पिघला। वो श्राप को पूरी तरह वापस लेने को तो तैयार नहीं हुए, पर हाँ, उसे बदलने के लिए मान गए। और जानते हैं, इसी बदलाव से जन्म हुआ ढैया का। और श्राप को जिस तरह बदला गया ना, वो शायद पहले से भी ज्यादा भयानक था। ऋषि ने कहा कि अब से शनि जिसकी भी मदद करने जाएगा, उस इंसान पर उल्टा असर होगा। सोचिए, शनि का प्यार, उनकी मदद ही उनके अपनों के लिए कमजोरी और लाचारी बन जाएगी। कितना कितना अजीब और भयानक विरोधाभास है ये। और बस यहीं से हमें ढैया की असली परिभाषा मिलती है। ये शनि के असर का वो समय है जब उनकी मौजूदगी भले ही नेक इरादे से हो, किसी भी इंसान के लिए मुश्किल, नुकसान और संघर्ष लेकर आती है। और हाँ, ऋषि ने ये भी तय कर दिया कि इस श्राप का असर ठीक 2.5 साल तक रहेगा। 2.5 साल क्यों? क्योंकि उतनी ही देर शनि ने उनकी तपस्या में बाधा डाली थी। और बस यही 2.5 साल का आंकड़ा ज्योतिष में ढैया की समय सीमा का आधार बन गया। अब ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या ये सच में सिर्फ एक श्राप था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान छिपा था? यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ देखें तो ये सरासर नाइंसाफी लगती है ना, कि भाई गलती शनि करे और सजा उनके अपने भुगतें। लेकिन दूसरी तरफ इसे नारायण की लीला भी माना जाता है। एक ऐसा तरीका जिससे इंसान दुख में अपने गिरेबान में झांकता है, अपनी गलतियों को देखता है, क्योंकि सुख में तो इंसान अक्सर भगवान को भी भूल जाता है। तो फिर क्या है ढैया? एक बेरहम सजा, या फिर एक ऐसा कॉस्मिक टूल जो हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। खैर, इस फिलोसॉफिकल बहस से हटकर कहानी वापस उस घर की तरफ मुड़ती है जहां ये सब हो रहा है, और जैसे ही श्राप की खबर घर पहुंचती है, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हनुमान जी शनि को घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन शनि तो गुस्से और धोखे की आग में जल रहे होते हैं। वो साफ मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा एक अनचाहा बेटा ही समझा गया है। और दूसरी तरफ देवी संज्ञा का दुख सारी हदें पार कर जाता है। वो एक ऐसी भयानक कसम खा लेती हैं कि अगर उनका बेटा अभी इसी वक्त वापस नहीं आया तो वो अपनी सांस रोककर निश्वास समाधि ले लेंगी, मतलब अपनी जान दे देंगी। अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। शनि घर लौटने को राजी नहीं, और उधर देवी संज्ञा ने अपनी जानलेवा प्रतिज्ञा शुरू कर दी थी। अब देवताओं को भी समझ आ गया था कि उनकी मौत का खतरा अब मजाक नहीं रहा, ये सच होने वाला है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ हैं संकटमोचन हनुमान, जो एक माँ की जान बचाने के वचन से बंधे हैं, और दूसरी तरफ
शनि, जो अपने गुस्से और दर्द में पूरी तरह डूबे हुए हैं। हनुमान जी शांति से अपने फर्ज को निभाते हुए शनि से कहते हैं, अपना गुस्सा छोड़ दो और मेरे साथ चलो, एक माँ की जान बचानी है। लेकिन शनि का जवाब बगावत से भरा था। वो सीधे सीधे हनुमान जी की शक्ति को चुनौती देते हैं और अपने दर्द को एक लड़ाई में बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि हनुमान को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है। और अब मंच तैयार है। हनुमान जी को अपना वादा तो निभाना ही है, एक माँ की जान बचानी ही है, चाहे इसके लिए उन्हें गुस्से से भरे शापित शनि से जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किस्मत ही सजा लगने लगे तो उसके खिलाफ जाना, बगावत करना एक त्रासदी है या फिर इंसाफ पाने का यही इकलौता रास्ता है। शनि का ये संघर्ष हम सबको इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।